अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं नौशेरवान और हस्बे मामूल में मौजूद हूं सीनियर सहाफ़ी सईद चौधरी साहब के साथ। सर कैसे मजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं। अल्हम्दुलिल्लाह जी। 4 जुलाई के दूसरे वीलॉग में खुशामदीद। आज बात करेंगे पीडीएम के सवात जलसे पे। मौलाना फजल रहमान ने कह दिया कि जी कौमी सलामती ब्रीफिंग में ना आने की वजह से इमरान खान की हैसियत का पता चल गया, लेकिन नून लीग ने कुछ ज़्यादा सीरियस नहीं लिया जलसे को। मरियम औरंगजेब की झूले लेते हुए वीडियो बड़ी वायरल है। और फिर शाजिया मरीज कहती हैं कि इमरान खान सफारती अससना के बगैर अमेरिका नहीं जा सकते क्योंकि वो वहाँ मुल्जिम के तौर पे मतलूब हैं। क्या इसमें कोई हकीकत है? फिर लाहौर जोहर धमाके में भारत मुलविस है, हुकूमत ने ऐलान तो कर दिया, अब आगे क्या होगा? और हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स के सवालात। एक और सब्सक्राइबर रिजवान नज़ीर साहब की हमारे सामने आ गए हैं, जुल्फ़िकार अहमद साहब, उनको भी इंतजार है उस जवाब नवाशी वाली बात का। और एक और सब्सक्राइबर है फैसल जुनैद साहब, उन्होंने कमेंट किया है कि जी प्लीज नोट दैट सिविल जज इज अ ग्रेड 18 ऑफिसर इन पाकिस्तान। फैसल जुनैद साहब मेरे ख्याल इनका कोई दोस्त होगा सिविल जज दर्जा अव्वल। अच्छा, इसलिए इनको पता होगा कि 18वें ग्रेड में होता है। भाई वो आप देखें, वो जो भर्ती होती है ना, इश्तिहार आता है अभी चंद दिन पहले, चंद हफ्ते पहले, ठीक है, चंद हफ्ते पहले, हाँ जी, सिविल जजों की तकरीरें हुई, ठीक है। वो होते हैं 17वें ग्रेड में। ठीक, पे स्केल जो होता है 17 होता है उनका। हाँ जी। उसके बाद ट्रेनिंग, फिर 3 साल का प्रोबेशन पीरियड। जब प्रोबेशन पीरियड मुकम्मल होता है तो साथ ही वो कन्फर्म हो जाते हैं जी, और उन्हें दर्जा दोम के इख्तियारात मिल जाते हैं। ठीक है, दर्जा दोम लेकिन रहते 17वें ग्रेड में, स्केल में। और फिर साल 2 साल बाद लेकिन रैपिडली तेज़ी से प्रमोशन होती है इनकी, सीटें काफ़ी होती हैं क्योंकि फिर वो दर्जा अव्वल के जब इख्तियारात मिलते हैं तब वो 18वें में जाते हैं। ठीक है ना, वो दोबारा ज़रा उनका जो है ना तनख्वाह का ढांचा, ठीक है, वो मेरा ख्याल है वो शायद लाहौर हाई कोर्ट की वेबसाइट पे पढ़ा हो ये। ठीक है। बहरहाल मोहब्बत है उनकी, उन्होंने वो, हाँ जी, सुना। लेकिन ये पता लग गया फैसल जुनैद साहब थोड़ा कोई यार दर्जा अव्वल सिविल जज जरूर आ। ठीक है, हाँ। तो सर पहले रिजवान नज़ीर साहब या पहले पीडीएम का जलसा? पीडीएम के जलसे में क्या था आज? मौलाना साहब था। इमरान खान की उन्होंने ज़रा खिंचाई की है और कहा है, और बातें तो ठीक है यार वैसे, कि मुशर्रफ के साथ अब तनकीद कर रहे हैं, मुशर्रफ पे इन्हें गलत फैसले करे। उस वक्त तो ये कह रहे थे उनके, वो जब उनका रेफरेंडम हुआ है जी, तो ये तो चीफ एजेंट बने हुए थे उनके, और उनके साथ मोहब्बत और जफियाँ, और 2002 के इलेक्शन में उनके साथ बार्गेनिंग की कोशिश कि 95 सीटें और ये वो इनको दे रहे थे लेकिन सिर्फ अपनी एक सीट जीत सके थे ये। ठीक है, बिल्कुल। तो ये खान साहब जो हैं, अल्लाह ताला इनको हदायत दे। फिर वहाँ शहबाज शरीफ साहब का भी खिताब था, हाँ जी, और उन्होंने वो जो एक अवामी रंग होता है ना, जी जी, मजमे को अट्रैक्ट कर लेना, हाँ जी, वो शहबाज शरीफ साहब जो हैं, या मे भी वो अपने आप को बहुत सारे मामला पे बात करने से खुद को रोका हुआ उन्होंने। ठीक है, क्योंकि उनको 3 माह उनके पास हैं, इंटरम ऑर्डर है बड़े भाई साहब का, हाँ जी, कि 3 महीने के अंदर अंदर देख लो। और दूसरी तरफ आपके जो वज़ीर दाखिला हैं वो कह रहे हैं हमजा शहबाज और उनके बड़े सख्त सबूत हैं हमारे पास, ये बच नहीं सकेंगे। अच्छा, हमजा और शहबाज शरीफ। अच्छा जी, आज ही कह रहे थे कहीं बैठ के। ठीक है, तो इस तरह की बात हो रही है। और मौलाना साहब जो कह रहे हैं, हाँ जी, उसमें कुछ वजन है, वजन है। सर वो शेख रशीद साहब ने अगर कहा कि तगड़े सबूत हैं तो 2.5-3 साल में वो सबूत क्यों नहीं सामने आए? यार वो ऐसे वो कह रहे होते हैं ना, वो असल मसला ये है ना कि वो खौफजदा हैं इमरान खान भी जी और उनकी टीम भी, कि अगर मामला सेट हो जाते हैं जी जी तो फिर हम तो वो कहते हैं इन्हें देते अहमियत ही कोई नहीं। ठीक है, मौलाना साहब भी कह रहे हैं, बल्कि सभी कह रहे हैं, हाँ जी, सभी कह रहे हैं कि अहमियत ही कोई नहीं, देखे वो उस इजलास में होना चाहिए था, हाँ, और उसकी कोई उनके पास ठोस वजाहत है नहीं ये क्यों नहीं जी। ठीक है, तो फिर वो और को सुना है कि वो मरियम औरंगजेब की वो स्लाइड, तो फिर उसमें क्या है यार, वो अगर वहाँ जलसे से पहले वहाँ थी तो उनको ये मतलब थोड़ा कि टेंशन ले आके बैठे रहना। वैसे भी हमने ये कहा था कि स्वात वाली जलसे से ज़्यादा उम्मीदें ना लगाएं, हमने अपने व्यूअर्स को बिल्कुल कहा था, बात बताई थी। तो असल तो कल पीडीएम का इजलास है सरबराही में रखा है, हाँ जी, उसमें मामला
होंगे। और फिर 29 को जलसा है जो कराची में, वहाँ वो भरपूर होगा। ठीक है, स्वात वाले की निस्बत वो मुझे लगता है कि ज़्यादा बड़ा जलसा होगा। कश्मीर वाला इशू भी हल हो चुका होगा, आपका इलेक्शन वाला मरहला गुजर चुका होगा। मरियम भी 4-5 दिन रेस्ट कर चुकी होंगी, ताज़ा दम होंगी जी। तो मेरा ख्याल है कि वहाँ मरियम जाएंगी, क्योंकि जो क्राउड को अट्रैक्ट करने वाली शख्सियत है ना नून लीग में, वो मरियम नवाज है। आज अगर मरियम नवाज होती तो मरियम औरंगजेब जुले ना ले सकती वो तो सारे उनके साथ साथ ही रहना। ठीक है, वो इमरान खान साहब से मुतल्लिक वो शाजिया मरी साहिबा ने कह दिया, उन्होंने कहा ये बिलावल में तनकीद करें जाने पे, खुद सफारती असिस्टेंट के बगैर जा नहीं सकते क्योंकि वहाँ की अदालतों का मतलूब है। यार वो तो नरेंद्र मोदी जो गुजरात वाला मामला था, हाँ जी, वो भी अमेरिका को मतलूब था, लेकिन वो कई दफ़ा गए जब वो इस होते मतलब इस्तिस्ना की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली जो है ना वो हेड ऑफ द स्टेट और चीफ एग्जीक्यूटिव जो होता है स्टेट का, उसको इस्तिस्ना हो जाता है। वो असल में वो बात पता क्या कर रही हैं, वो बात कर रही है टहरियान वाली। आपने देखा ना, 2 बच्चे हैं कासम और सलमान, इमरान उनके साथ एक खत बच्ची होती है जी जी बिल्कुल, तो माशाल्लाह जवान हो गई है बिल्कुल, टहरियन वाइट जी जी जी। और जमाइमा कहती रहती हैं कि मेरी सौतेली बेटी है जी जी, ये तो फकर बिल्कुल बिल्कुल। सौतेली बेटी कैसे होगी, क्योंकि वो इमरान खान की बेटी होगी तो फिर ही सौतेली बेटी की। वो मैंने आपको भेजा है, अच्छा, वो एक जजमेंट भेजी है मैंने आपको, ठीक है, वो है सुपीरियर कोर्ट कैलिफोर्निया की, ठीक है, लॉस एंजलिस के जो जज हैं उनकी एक जजमेंट है 1997 की। अच्छा, वो सीता वाइट ने जो टहरियान की वालदा थे, उन्होंने केस किया था वहाँ के टहरियान के अब्बाजी जो है वो इमरान खान है, ठीक है। उन्होंने ये किया, इमरान खान साहब वहाँ पहले तो जैसे यहाँ भड़क मारते हैं, भड़क मार के चले गए अदालत में, नहीं जनाब नहीं झूठ बोल दिया। अदालत ने कहा कि भाई जी फिर ऐसा है, सीता वाइट ने कहा दरखास्त की अदालत से कि डीएनए करवा लें, ठीक है, बच्ची का और इमरान खान का डीएनए करवा लें, अगर इसकी नहीं होगी तो ठीक है फिर। हाँ। अब इमरान खान साहब फिर गायब हो गए फिर अदालत में पेशी पूछी खत्म हो गई। वहाँ ये सिविल केस था, बच्चे का मामला था, बच्चे की अब वल्दियत का, ठीक है। सीता वाइट अदालत में गई थी, प्लेंटिव वो थे, इसमें कोई फौजदारी कोई सजा तो थी नहीं जी, सिर्फ एक डिक्लेरेशन जारी होना था, ठीक है, कि इसके वालिद ये कौन है। वो जजमेंट आप दिखा दें स्क्रीन पे, बिल्कुल दिखा दें। उसमें जो वो उसमें लिखा हुआ है कि जनाब ये जो लड़की है ये 15 जून 1992 को पैदा हुई है। हाँ। को पुरानी गल नहीं है वर्ल्ड कप दिन हाल ही हाँ, एक ही साल में 2 खुशियाँ, एक साल में 2 खुशियाँ मिली है नहीं। तो वो उन्होंने कहा जनाब ये इसके जो वालिद मोहतरम हैं ये तय कर दी अदालत ने कि इमरान खान न्याज़ी है, ठीक है। ये वो केस है जिसका वो जिक्र करें, इसमें कोई उनके ना वारंट हैं, हाँ जी, ना कुछ, और वो केस डिस्पोज ऑफ हो गया, ख़त्म हो गया, ठीक है। लेकिन अदालत ने एक इख्तियार अपने पास रखा हुआ है उसमें, हाँ, कि टहरियान की जो बच्चे की कहते हैं ना बहबूद के लिए कोई अगर गड़बड़ होती है तो अदालत फिर उसमें इंटरफेयर कर सकती है। उसमें ऐसा कोई मामला हुआ ही नहीं। वो तो सीता वाइट जो वसीयत कर गई थी, हाँ जी, कि टहरियान को इमरान खान के हवाले कर दिया जाए, और इन्होंने मान लिया था उसको, ठीक है, और फिर उसकी जिम्मेदारी जमाइमा ने ले ली थी, ठीक है, इसलिए वो साथ रह रही है ना, ठीक है, बिल्कुल ठीक है ना, ठीक है। सर मुझे बस इस वाक़े से एक छोटी सी बात याद आ गई, पिछले दिनों वो इंडियन एक्ट्रेस नैना गुप्ता की बायोग्राफी आई है जिसमें वो विवन रिचर्ड के साथ उनकी बच्ची का तो माना ये में देखे ना, वो जब वो कहते हैं कि मैं मां बनने वाली थी, मैं परेशान थी, हाँ, मुझे किसी मेरे दोस्त ने कहा कि मैं शादी कर लेता हूँ, अपने नाम पे ले लेता हूँ। जब रिचर्ड को पता चला सारे इसीलिए सारे इमरान खान ही है सर का खिताब ऐसे नहीं मिल जाता, ये सरता पाँव इमरान खान, ये सरता पाँव इनके वो मुला जो हैं नैब वाले वो भी सरता पाँव, और वो सईद गनी जो कहते फिर रहे जी, हाँ। और चढ़ने कहा तू कोई परेशान नहीं है, मैं अब्बा और मैं यदि जिम्मेदारी लेना, बिल्कुल बिल्कुल, वो मिलने जाती है, बिल्कुल मिलने जाती है, खर्चा देता है वो, बिल्कुल
ठीक है ना। हाँ, ये जब तक ये जो है वो तो सईद गनी जो कह रहा है, अगर शर्म हो इनको, वो वीडियो की बात बार बार कर रहे हैं कि लगता है हलीम क्या नाम है, हलीम आदिल शेख के पास भी वीडियो होगी, फलां के पास भी, ये वो। तो यार उसको अब क्या कहें, वो यानी कि इतने बड़े होते हुए रहा है, सुप्रीम कोर्ट का जज रहा है बंदा। लेकिन सर वो अगर कोई थोड़ा सा गैरतमंद आदमी होता तब तक रिजाइन दे के कहीं रूपोश हो चुका होता, ज़ेरे ज़मीन चला जाता है, यार अब मैं क्या मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं, ठीक बात है, रह गया। हाँ जी, यही फर्क है इमरान और रिचर्ड में। रिचर्ड ने इलेक्शन नहीं लड़िया है, कितना बड़ा प्लेयर से यार, ना गवास्कर ने, ना कपिल देव देखे ना, वो भी तो वर्ल्ड कप जीता हुआ है, वो राणा टोंगे शोंगे भी जीते हुए हैं। वो नहीं, वज़ीर आज़म बनने के चक्कर में बड़ी मजबूरियाँ और थी। चलें खैर, तो सर आज वो लाहौर जौहर टोन धमाके में तो ऐलान कर दिया हुकूमत ने कि भारत मुलव्वस है, लेकिन अब आगे क्या होगा यार? वो देखे मेरे भाई, वो हमने शुरू में कह दिया था कि उनके जो बमन रावत वगैरह के बयानात और ये वो कि हम सर्जिकल स्ट्राइक कर देंगे जहाँ वहाँ, वो हमने कहा था कि हमारे मीडिया को दिखाना चाहिए जी। तो सवाल नहीं आता मीडिया ने क्यों नहीं दिखाया जी, पाबंदियाँ, मीडिया को दिखाना नहीं। अब इन्होंने शुरू में ही इशारतन आईजी ने कह दिया था जी, इनाम करीमी, कि वो हो सकते हैं लोग गैर मुल्की, बिल्कुल, लेकिन इन्होंने भेज दिया। अम्बल की प्रेस कॉन्फ्रेंस की जब जी, उसमें उन्होंने कहा था कि हमने जो लोग हैं मुलव्वस वो ऊपर भेज दिया वफाक को, हाँ जी, वो अब फैसला करेंगे कि जनाब ये बताना है कि नहीं कौन। हमने कहा क्यों डर रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात है। आज फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, हाँ जी, वहाँ उसमें एक छोटी सी खबर है, हाँ जी, वो जो आपका काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है पंजाब का पुलिस का, जी 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 जी, ये सारा क्रेडिट उसको जाता है, ठीक है, गिरफ्तारी पुलिस का। और जो आपके सीसीटीवी सिस्टम है जी, उसको जाता है, जिन्होंने भी लगाए थे, ठीक है, शहबाज शरीफ ने लगवाए थे या किसने भी लगवाए थे, इन दोनों को जाता है। और खबर इसमें ये है कि जब वो बंदे गिरफ्तार हो गए, हाँ जी, कुछ और अदारे आए हैं कि बंदे सानू दो, अच्छा, वो एक रौला पड़ गया, आईजी डीआईजी मुतलका डीआईजी वो डट गए, ठीक है, उसने आईजी से कहा कि जनाब आप कोर कमांडर से बात करें, हाँ, ਇਹਦਾ क्रेडिट ਅਸੀਂ किसी ने लैंड नहीं देना, ठीक है, ये फिर डटे हैं। इसलिए आईजी वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा हुआ था, ठीक है, इसीलिए इमरान खान ने ये आज ट्वीट किया है, इंसदाद दहशतगर्दी विंग जो डिपार्टमेंट है उसकी तारीफ की है कि उनकी कोशिशों से ये ठीक है कि ये सारे जो एक जॉइंट एक्शन कमेटी टाइप जो क्या है वो कोऑर्डिनेशन कमेटी इंटेलिजेंस के सारे इंटेलिजेंस जो है शेयर सारे थे, लेकिन जो तेजी से काम किए रैपिडली जी वो सीटीडी प्लानिंग सब कुछ उनका था, ठीक है, फौरी तौर पे फुटेज बंदे पकड़ने, ये हसास अदारों ने कोई बंदा गिरफ्तार नहीं किया, ठीक है, एयरपोर्ट से वो जो डेविड पाल वो भी पुलिस ने पकड़ा है, ठीक है, सारे मुल्क पुलिस ने पकड़े, ठीक है, और उन्होंने क्रेडिट भी उनको नहीं लेने दिया, ठीक है ना, ये जिसका क्रेडिट बनता है उसको दे दे। इमरान खान तो अब भी जो कह रहे हैं, अब अगली बात ये है कि इनको तो अब तक पूरी दुनिया में शोर मचा देना चाहिए था, ये आज थोड़ा पता चला है, हाँ जी, इनको तो 23 जून को जब वो पहली रात ही गिरफ्तार हो गया बंदा, पहले दिन ही जी जी एयरपोर्ट से और सारे इनके ताने बाने इन्होंने जो है वहां तक पहुंच गए, इनको तो उसी दिन शोर मचा देना चाहिए था भरपूर तरीके से। अभी वजीर दाखिला आपके कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता इन्होंने कहाँ उठानी चाहिए पूरी दुनिया में आवाज़, लेकिन ये तो शोबा है वजारत खारजा का, मैं कुछ कह नहीं सकता। अच्छा जी, वाह। और उसको कह रहे थे अभिनंदन का नाम नहीं लिया नवाज शरीफ ने, हाँ, भारतीय दहशतगर्दी का सिर्फ भारत में डायरेक्ट इल्जाम लगाए, लेकिन आज अभिनंदन का नाम क्यों नहीं लिया, ये भारत का नाम नहीं ले रहे। अब भी गोलमोल बात कर रहे हैं कि भारत में बैठा हुआ एक दहशतगर्द गिरोह रहा भाई, सीधा को ना राह का नाम ही नहीं ले रहे, ठीक है, बात लंबी हो जाएगी। वो जो है ना अफगानिस्तान वाला ही मसला बना हुआ, हमने कहा था यहाँ हमारी हुकूमत भी कह रही है
कि वहाँ से आएंगे पाकिस्तान में वो महाजरीन, रोका नहीं जा सकता। अब काम शुरू हो गया है। अच्छा, महाजरीन पहला ग्रोह जो है जी, पहला एक दस्ता कह लें आप, या जो भी है उसका नाम दिया जा सकता है, वो पनाहगजीन हो गया जाके ताजिकिस्तान में। अच्छा, ये अभी थोड़ी देर पहले की खबर है वॉइस ऑफ अमेरिका की। ठीक है, कि 12 अजला में तालिबान के सामने हुकूमत नवाज फोर्सेस जो हैं या अफगान फोर्सेस जो हैं, उन्होंने बगैर मुज़ाहमत के हथियार डाल दिए। दरख्शां ज़िला में कुछ उन्होंने मुज़ाहमत की है, लेकिन फिर उन्हें वहाँ से भागना पड़ा और भाग के जाके ताजिकिस्तान में 300 फौजियों ने, अफगान फोर्सेस के 300 बंदे जो हैं वो ताजिकिस्तान में पनाह ले ली। और ताजिकिस्तान की हुकूमत ने इसकी तस्दीक कर दी है कि हाँ 300 बंदे हमारे पास पनाह के लिए आए और हमने इंसानी हमदर्दी के तहत उनको पनाह दे दी है। ठीक है, ये उसको अफगानिस्तान वाले मसले को हल करना बड़ा ज़रूरी है। चीन के वहाँ हैं इंटरेस्ट, वो मादनी आग के ठेके लेना चाहता है। ठीक है, बार बार अमन होगा तो बात बढ़ेगी ना। इंडिया ने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट, अरबों रुपया वहाँ उन्होंने लगाया। वो जो बिल्डिंग है ना वहाँ पार्लियामेंट, वो इंडिया ने बना के दी है। मोदी साहब ही गए थे मेरे ख्याल इफ्तार करने। डैम शैम भी को बनाए हुए, सड़कें भी बनाई हुई हैं। और फिर उनके कौंसल खाने और सफारत खाने कितने ज़्यादा वहाँ, कौंसल खाने बिल्कुल ठीक है कितने ज़्यादा है वो, उसको बड़ा सीरियस ये मैटर है। बार बार इसको इमरान खान के कहने से नहीं बात बननी, वो उन्होंने फैसला करना है जिन्होंने दिफा करना है। ठीक है, अगर वो रिजवान नज़ीर साहब का सवाल और जुल्फ़िकार अहमद साहब भी उस जवाब के इंतज़ार में है। यार वो इशू ये है, हमने कहा था कि वोट को इज्जत देने वाली जो लाइन है ये इन्होंने अब नहीं ली थी। हाँ जी, ये लाइन इनकी बड़ी पुरानी है। ठीक है, और ये मैं बता देता हूँ कौन कौन बंदे बीच में इसमें हैं। जब ये जलावतन हुए हैं ना, और सरूर पैलेस में वहाँ रऊफ़तार साहब होते थे, एक साफ़ी सीनियर जर्नलिस्ट, फौत हो गए पिछले दिनों। उन्होंने इनका एक इंटरव्यू किया था, सेल वड़ाई साहब ने किया था। और कुछ लोग ऐसे थे वो रोज़ाना ही तकरीबन इनसे मुलाकात के लिए जाते थे। तो वहाँ नवाज शरीफ ने ये बात की कि यार मैं इस मुल्क के लिए कुछ करना चाहता हूँ, मुझे जब भी मौका मिला, अभी तो मैं जिला वतन हूँ, मुझे जब भी मौका मिला मैं कोई ऐसा सिस्टम ज़रूर करूँगा, ऐसा निज़ाम कि तमाम अदारे अपने अपने उसमें रहे। जो लोग इसको वहाँ मिले थे सऊदी अरब में, वो बंदे कहते हैं कि ये अब तक अपनी उस बात पे कायम है, ज़रा बराबर भी इधर उधर नहीं हुआ। ठीक है, ये अपनी उसी बात पे कायम है कि अवाम की हुकूमत अवाम के ज़रिए से। ये जो लोग हैं एस्टेब्लिशमेंट, इनका सियासत में किरदार नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो पिछले दिनों एक MPA है नून लीग के, राना अफजल साहब, ठीक है, पसरूर से, सियालकोट से, वो मुझे कहें वो भी 2002 से इलेक्शन लड़ते आ रहे हैं, 2 दफ़ा MPA रहे हैं। ठीक है, वो कह रहे थे कि जो बात जब मैं नून लीग में आया था, मियां साहब ने जो बात उस वक्त की थी, मैं इसलिए अब तक नून लीग में हूँ कि वो अपनी बात से फिरे नहीं है। ठीक है, मुझे वो 2002 वाला मियाँ और आज 2021 वाला मियाँ नवाज शरीफ एक ही लाइन पे खड़ा हुआ बंदा नजर आ रहा है। ठीक है, और वो जो उसकी कई गवाहियाँ हैं। हाँ जी, अब मैं उस जज का नाम ले देता हूँ, 2-3 साल हो गए, रिटायरमेंट हो गए, उनकी रिटायरमेंट मिली, सुप्रीम कोर्ट के जज थे, मिस्टर जस्टिस खलील रहमान रमदे। जब शहबाज शरीफ चला गया ना लंदन जी, और जो आपके मुशर्रफ साहब हैं वो दाना डाल रहे थे बेनज़ीर को भी और शहबाज शरीफ को भी। हाँ जी, हाँ जी, कि जनाब आ जाओ NRO। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो लंदन गए हुए थे, उनके फैमिली टर्म्स हैं उनके साथ, उनके बड़े भाई चौधरी फारूक जो थे ना, इनके फैमिली मेम्बर थे। ठीक है,
वो उन्हें शहबाज शरीफ ने कहा कि एक एवनफील्ड के नीचे को साथ ही रेस्टोरेंट था वहाँ, ठीक है, कि तुसी जा रहे हो सऊदी अरब, तो भाई साहब ने गल करना जरा कि शहबाज शरीफ को इजाजत दे दो। अच्छा, यही जो अब करते फिर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब, 3 महीने मिले हैं, वही मामला। ये पूछ लें आप जस्टिस खलील रहमान हमदे साहब से, खुद मुझे उन्होंने बताया। ठीक है, वो सरूर पैलेस वहाँ गए तो सरूर पैलेस में भी उन्होंने कहा चलो जी मुलाकात कर लेते हैं। वो मुलाकात के लिए गए तो वो कहते हैं कि अभी मैंने ये बात ही शुरू की है शहबाज शरीफ वाली, तो वो तो जनाब उछल पड़े, छत को लगे, ठीक है, और उन्होंने शहबाज शरीफ को बुरा भला भी थोड़ा सा कहा। अच्छा, पागल। और उन्होंने कहा कि मैंने यार जो फैसला कर लिया है ना कि या मैं सियासत करूंगा, अगर मैं सियासत करूंगा फिर इनको सियासत में मुदाखलत नहीं करने दूंगा, जो आइन ने दायरा मुकर्रर किया हुआ है उसमें। ठीक है। अब एक और खबर, हाँ जी, जो दिलचस्पी का बायस होगी आपके लिए, आपने शायद पता भी हो आपको, जो मिसाक जमहूरियत था ना, हाँ जी, उसमें जो तयशुदा एक अमर था दोनों के दरमियान, खासतौर पर बेनजीर और नवाज शरीफ के दरमियान, कि पहली हुकूमत कौमी हुकूमत होगी। अच्छा, जो हम बनाएंगे जी, मिलके बनाएंगे। आपको याद होगा जब पीपल्स पार्टी ने हुकूमत बनाई है तो साद रफीक वगैरह भी उसमें वजीर थे। बिल्कुल, ये उसी का नतीजा था, अंडरस्टैंडिंग का। ठीक है, ठीक है, मिलके बनाएंगे और 2 साल के अंदर अंदर जिसकी अक्सरियत है वज़ीर आज़म, बाकी सारे मिलके, ठीक है, एक ऐसा मैकेनिज्म बनाएंगे कि ये जो फौज वाले हैं, एस्टेब्लिशमेंट वाले, ये कोई इलेक्शन चोरी ना कर सके, ठीक है, और वो ना कर सके वोट को इज्जत देने वाली बात। वही, हाँ जी, दुख का इज़हार किया रफ्तार के सामने नवाज शरीफ ने, जब एनआरओ किया बेनजीर ने। तो एनआरओ में तो नवाज शरीफ नून लीग को भी फायदा मिला? नहीं, इनको नहीं मिला था। वो पता क्या था एनआरओ? वो था कि 12 अक्टूबर 1999 से पहले जो केस बने हैं, हाँ जी, उनमें रिलीफ, उनमें जो सियासतदान मुलव्वस है वो बरी। अच्छा, वो उनके खिलाफ केस खत्म। इनके खिलाफ तो बने ही 12 अक्टूबर 1999 के बाद थे केस। ठीक ठीक, ये बाद वाले थे, हाँ जी, वो पहले वाले। हाँ, लेकिन बेनजीर के वापस आने से फायदा ये हुआ, इनको भी मौका मिल गया। सऊदी अरब ने कह दिया कि ये भी जाएंगे। वो एक और बात मैं बता दूं, जब ये वापस आना चाह रहे थे ना शहबाज शरीफ पहली दफ़ा, फिर नवाज शरीफ भी वो सुप्रीम कोर्ट में केस मामला चल रहा था, तो हुकूमत कह रही थी जनाब ये 10 साल महादा करके गए हुए हैं। हाँ जी, वो कहते महादा ले आओ दिखाओ, महादा नहीं दिखा रहे थे ना। हाँ जी, ये बात कंफर्म है, नहीं दिखा रहे। अटार्नी जनरल थे मलक कयूम, अच्छा, उन्होंने मुझे बताया, हाँ, उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी हुकूमत के पास वो मादा है ही नहीं। किसके पास था? वो सऊदी हुकूमत के पास था। अच्छा, ये खबर है इसकी, मलक कयूम से तस्दीक कर लें। ठीक है, अगर होता तो जरूर दिखा देते। बिल्कुल, वो सऊदी हुकूमत ने कहा था ये खुफिया है, ये हमारे पास रहेगा, हम इसके ज़ामन है। ठीक है, थोड़े कोल कुछ नहीं, आप तो ये ब्लैकमेल करोगे बाद? ये कंफर्म बात है। ठीक है, वो सऊदियों के पास था। अच्छा, मुझे उन्होंने बताया सऊदियों के पास, मैं समझा फौजियों के पास है। मैंने खबर दे दिया कि फौजियों के पास है। अच्छा, खबर दे तो मैं क्या यार फौजियां दे कोलो भी तो हुकूमत है, तो ये हुकूमत फौजियां दी है यार, वो दिखा दे। फिर मैंने फोन किया, मैं कहा ये फौजियां दे कोलो तो फिर की है? उन्होंने कहा किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, KSA भाई, सऊदी अरब। फिर मैंने उसकी तस्दीक की, वरना वो फौजियों के पास छप जाता। ये सऊदियों के पास था। ठीक हो गया। इसलिए जी उम्मीद है कि जुल्फ़िकार साहब और रिजवान साहब दोनों की तसल्ली होगी कि जवाब मिल गया। जाए तो सर ठीक है जी, आपने सुन ली तमाम मामलात पे चौधरी साहब की राय। आपकी क्या राय है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर टच कर लें। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।